गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम अपनी भाषा मणि बुक का पाठ 7 विवेकी हंस यानी कि समझदार हंस की कहानी सुनेंगे। यह कहानी राजकुमार सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना है। इस घटना के माध्यम से आप जान पाएंगे कि राजकुमार सिद्धार्थ कितने दयावान और समझदार व जीवों के प्रति अच्छी भावना रखने वाले राजकुमार थे। राजकुमार सिद्धार्थ के बचपन से और उनके जीवन से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं जो हमें अच्छा बनने के लिए प्रेरित करती हैं। सबसे पहले हम भाषा मणि बुक का इस पाठ को पढ़ेंगे, इस कहानी को समझेंगे। उसके बाद मैं आपको इनके जीवन का एक और ऐसा किस्सा बताऊंगी जिससे आपको और प्रेरणा मिलेगी कि किस प्रकार आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक अपनी टेबल पर निकालें और मेरे साथ इस पाठ की रीडिंग बहुत ध्यान से स्टार्ट करें। भाषा मणि, पेज नंबर 52, पाठ 7, विवेकी हंस। गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता। यह पाठ उनके बचपन की एक ऐसी घटना बताता है जिससे उनके दयावान होने का पता चलता है। बच्चों, यह पाठ गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना है जो उनके बाल्यावस्था यानी कि जब वे बच्चे थे तब उनके साथ हुई थी। यह घटना इस बात को बताती है कि गौतम बुद्ध बहुत ही दयावान थे और बहुत ही अच्छे राजकुमार भी थे। यह कहानी आप सभी बहुत ध्यान से सुने। इस पाठ की रीडिंग आप लोग मेरे साथ बहुत ध्यान से करें और इस कहानी को समझें। पहला दृश्य यानी कि पहला जो दृश्य है उसमें चित्र में दिखाया गया है एक घायल हंस ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसे तीर लगा है। सिद्धार्थ उसके पास ही बैठे हुए हैं और बहुत ही विचलित हैं, बहुत ही परेशान हैं कि इस हंस को यह तीर कैसे लगा और यह ज़मीन पर गिरा हुआ इतना दर्द में परेशान है, तो किस प्रकार इसकी मदद की जाए। तो अब उन्होंने क्या किया था। सिद्धार्थ, आहा कितनी ठंडी हवा चल रही है, चारों ओर फैली हरियाली कितनी सुखद है, फूलों की सुगंध से पूरा बगीचा महक रहा है। जब सिद्धार्थ अपने राजमहल में अपने बगीचे में घूमने के लिए आते हैं, वहाँ का मौसम और हरियाली देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन तभी क्या होता है, तभी एक घायल हंस आकाश से नीचे गिरा। सिद्धार्थ उसके पास पहुंचकर उसे उठाते हैं। वह यह ठंडी हवा, फूलों की सुगंध, यह सब महसूस करते हुए बगीचे में घूम रहे थे। लेकिन तभी क्या हुआ, एक घायल हंस उनके सामने आकर गिरा और सिद्धार्थ ने उन्हें उठाया। सिद्धार्थ, अरे यह क्या, इसका शरीर तो बाण से बिधा हुआ है। बिधा यानी कि बाण लगा हुआ है। कितना लहू बह रहा है। लहू यानी कि खून, रक्त। पहले मैं इसका घाव साफ करता हूँ। अब जब घायल हंस को सिद्धार्थ ने देखा तो उनके मन में सबसे पहले क्या विचार आया कि पहले मैं इसका घाव साफ कर देता हूँ, यानी कि जो तीर लगने की वजह से उसे चोट लगी थी उसे साफ करता हूँ। वह बाण को निकालकर घाव साफ करता है। इस हंस को किसने बाण मारा। अब वे सोच रहे हैं कि इतना प्यारा हंस है
इसे यहाँ किसने बाण मारा? तभी पीछे से आवाज आती है, कहाँ गया मेरा हंस? देवदत्त आता है, उसके हाथ में धनुष है। वहाँ पर देवदत्त आते हैं और उनके हाथ में क्या है? धनुष। देवदत्त ने सिद्धार्थ से क्या कहा? सिद्धार्थ, यह मेरा हंस है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, यह तुम्हारा कैसे हो सकता है? इसे मैंने बचाया है। देवदत्त ने कहा, लेकिन इसे मैंने मारा था, इसलिए यह हंस मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं नहीं, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। देवदत्त ने कहा, अधिकार मैं नहीं जानता, मुझे मेरा हंस दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मैं हंस नहीं दूंगा। अब सिद्धार्थ हंस क्यों नहीं देना चाहता था? क्योंकि उन्हें पता था कि जिस हंस को वह बचा रहा है, जिसका घाव वह साफ कर रहा है, उसे देवदत्त ने ही बाण मारा था और जिसकी वजह से वह घायल होकर गिर गया था। अगर यदि वह हंस को देवदत्त को दे देता तो देवदत्त उसे मार देता। देवदत्त ने कहा, क्या कहा? नहीं दोगे? तो फिर आ जाओ मैदान में, मेरा सामना करो। तभी मंत्री आकर उन्हें रोकते हैं। सिद्धार्थ सारी बात समझाकर, आप ही बताइए मंत्री जी, यह हंस किसका है? मंत्री ने कहा, इसका निर्णय तो राज दरबार में ही किया जाएगा। निर्णय यानी कि फैसला। मंत्री दोनों को राजा के दरबार में ले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। दूसरे दृश्य में क्या है? राजा का दरबार लगा हुआ है, मंत्री और सिपाही खड़े हैं, साथ ही सिद्धार्थ और देवदत्त भी खड़े हुए हैं, जो कि अपने इस झगड़े का फैसला करवाने के लिए राजा के पास आए हैं कि यह हंस आखिर में किसको मिलेगा। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के और देवदत्त के पिता हैं। मंत्री, महाराज की जय हो। महाराज, सारी घटना समझाते हुए अब आप ही निर्णय कीजिए कि हंस किसका है। मंत्री ने जब महाराज को सारी बात बताई और यह पूछा कि यह हंस आप ही बता सकते हैं कि किसका है। राजा ने कहा, दोनों राजकुमारों के बीच हंस रख दीजिए, वह स्वयं सही पात्र चुन लेगा। राजा ने कहा, उस हंस को इन दोनों राजकुमारों के बीच में रख दीजिए। हंस अपने आप ही चुन लेगा कि उसे किसके पास जाना है। हंस को बीच में छोड़ दिया जाता है। वह धीरे धीरे राजकुमार सिद्धार्थ के पास चला जाता है। मंत्री ने कहा, देखिए महाराज, नीरशीर विवेकी यानी कि समझदार, जो कि घायल है, परेशान है, लेकिन वह इतना समझदार है कि हंस ने स्वयं ही निर्णय कर दिया कि वह तो सिद्धार्थ के पास चला गया। राजा, हंस सिद्धार्थ का हुआ। सभी लोग महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दरबार में मौजूद सभी लोग महाराज की जय जयकार करने लगे। सिद्धार्थ हंस को उठाकर चला जाता है। अतः हंस के व्यवहार ने बता दिया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो हमें सदैव जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की और किसी भी ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, ना कि उसे कष्ट देना चाहिए और ज़ोर ज़बरदस्ती से उसे हासिल करने का प्रयास करना चाहिए।